का ड्रामा है, उन्होंने कहा कि बीजेपी। ममता जी ही नहीं, पूरा घमंडिया गठबंधन घबराया हुआ है, इसलिए कि इन लोगों की नीति में हिंदुओं का विरोध करके, सनातन का विरोध करके, तुष्टीकरण की नीति से वोट को इकट्ठा कर अपने सत्ता को बरकरार रखने में हमेशा जो इनकी तैयारी होती थी, और जो लगता था कि पूरे भारत की राजनीति इसी पे है, और इसका नुकसान जो देश को तुष्टीकरण के कारण मिलता था, जो विभेद पैदा होता था, अब वैसे विभेद पैदा करने वाले लोगों की दुकान बंद होने वाली है, राजनीति समाप्त होने वाली है। आप देख रहे हैं केवल सच। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में ईडी राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव समेत कई लोग पर चार्जशीट दाखिल किया। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ा बयान दिया। नित्यानंद राय ने बयान देते हुए कहा कि जितनी भी कानून के हिसाब से काम करने वाली स्वतंत्र संस्थाएं हैं, जो अपना काम करती है, और जहां कदाचार होगा, भ्रष्टाचार होगा, सत्ता का और पावर का दुरुपयोग करके आर्थिक अपराध किए जाएंगे, तो वहां ईडी जाएगी ही। नित्यानंद राय ने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है, और किसी को लगता है कि ईडी क्यों आ रही है, तो ईडी का जो काम है वह काम कर रही है। कानून सबके लिए बराबर है, अलग अलग कानून नहीं हो सकता। वहीं ममता बनर्जी को लेकर नित्यानंद राय ने कहा कि ममता बनर्जी ही नहीं, पूरे घमंडिया गठबंधन घबराया हुआ है, इसलिए क्योंकि इन लोगों की नीति में हिंदुओं का विरोध करके, सनातन का विरोध करके, तुष्टीकरण की नीति से वोट को इकट्ठा कर अपने सत्ता को बरकरार रखने में हमेशा इनकी तैयारी होती थी, और लगता था कि पूरे भारत की राजनीतिक इसी पर है, और इनका नुकसान देश को तुष्टीकरण के कारण होता था। अब ऐसे विभेद पैदा करने वाले लोगों की दुकान बंद होने वाली है, राजनीतिक समाप्त होने वाली है। नित्यानंद राय ने कहा कि आज सब लोग समझ रहे हैं कि अब वैसी राजनीतिक नहीं चलेगी जिससे तुष्टीकरण की नीति होगी। भगवान राम का मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मंदिर का उद्घाटन होगा। मोदी काल में राम मंदिर भी बना, गरीबों का घर भी बना, शौचालय भी बना, स्कूल भी खुले, अस्पताल भी खुला। नित्यानंद राय ने कहा कि गरीबी मिट रही है, लोगों के घर में खुशियां पहुंच रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर भाजपा राजनीति कर रही है। आखिर मंदिर के नाम पर भाजपा क्यों राजनीति करेगी? सुनिए नित्यानंद राय ने आगे क्या कहा। बीजेपी का ड्रामा है, उन्होंने कहा कि बीजेपी। ममता जी ही नहीं, पूरा घमंडिया गठबंधन घबराया हुआ है, इसलिए कि इन लोगों की नीति में हिंदुओं का विरोध करके, सनातन का विरोध करके, तुष्टीकरण की नीति से वोट को इकट्ठा कर अपने सत्ता को बरकरार रखने में हमेशा जो इनकी तैयारी होती थी, और जो लगता था कि पूरे भारत की राजनीति इसी पे है, और इसका नुकसान जो देश को तुष्टीकरण के कारण मिलता था, जो विभेद पैदा होता था, अब वैसे विभेद पैदा करने वाले लोगों की दुकान बंद होने वाली है, राजनीति समाप्त होने वाली है। इसलिए कि आज सब लोग समझ रहे हैं कि अब ऐसी राजनीति नहीं चलेगी जिसमें तुष्टीकरण की नीति होगी। और भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसका उद्घाटन भी होगा। यह ऐसा काल है जिसको हम मोदी काल कहते हैं। मोदी काल में राम मंदिर भी बने, गरीबों का घर भी बना, शौचालय भी बने, यहाँ जितने सांस्कृतिक स्थल था, पौराणिक स्थल था, उसका पुनरुद्धार भी हुआ, यहाँ स्कूल भी खुले, शौचालय भी बने, अस्पताल भी खुले। तो आज सब कुछ है से भारतीयों के जीवन स्तर में काफ़ी बदलाव आया है, गरीबी मिट रही है, लोगों के घर में खुशियाँ पहुंच रही है। तो यह लोग कह रहे हैं कि मंदिर से वो लोग राजनीति कर रहे हैं, क्यों भाजपा राजनीति करेगी? और वहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है वो कोई भाजपा का कार्यक्रम तो है नहीं, कार्यक्रम तो वहाँ राम जन्मभूमि ट्रस्ट का है। तो यह मोदी काल में इस देश के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागरण का काल है। यह पूरे समाज के जो विष बोने वाला जितना भी अवयव है, सबके समाप्ति का काल है। यह वो लोग घबराए हुए हैं कि अब दुकानदारी उनकी राजनीति की झूठ भ्रष्टाचार पर नहीं चलेगी, फरेब पे नहीं चलेगी, इसलिए सब घबरा हुए, सबकी दुकान बंद होने वाली है। नीतीश जी को साथ लेने द्वारा, नीतीश जी को द्वारा साथ जितनी भी
कानून के हिसाब से काम करने वाली स्वतंत्र संस्थाएं हैं, वो अपना काम करती है। और जहाँ कदाचार होगा, भ्रष्टाचार होगा और जहाँ कानून के हिसाब से काम नहीं होगा, जनता की हकमारी होगी और जहाँ सत्ता का दुरुपयोग करके, अपने पावर का दुरुपयोग करके इस प्रकार के आर्थिक अपराध किए जाएंगे तो वहाँ तो ईडी जाएगी ही। अब ईडी अपना काम कर रही है। अगर किसी को लगता है कि ईडी क्यों आ रही है, तो ईडी का जो काम है वह कर रही है और ईडी को वो अपना काम करेगी। यहाँ अगर कोई कानून सबके लिए बराबर है, अलग अलग कानून नहीं हो सकता कि कोई बड़े ओहदे पे है तो उसके लिए कानून अलग होगा, कोई सामान्य व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है तो उसके लिए कानून अलग होगा। कानून सबके लिए समान है और उस दायरे में जो दोषी होता है उसके पास कानून का हाथ पहुंचता है। ममता जी बहुत